संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों की छत्र छाया में और पूजा दीदी जी के सूक्ष्म सानिध्य में आप लोगों के साथ मुझे भी सौभाग्य मिला है 9 दिन तक यहाँ पर कुछ थोड़ी सी साधना करने का और भगवती के चरणों में बैठकर गुणगान करने का। सूर्या जी को हम लोग अभी सुन रहे थे और अद्भुत व्याख्या आप लोगों के साथ साथ मुझे भी सुनने को मिल रही है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए अभी अभी सूर्या जी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया। सही में नवरात्रि का समय जो है ये अपने आप को रिचार्ज करने का समय है। दिस इज द टाइम टू रिचार्ज योरसेल्फ विद द डिवाइन एनर्जी एंड टू बी ब्लेस्ड विद दैट डिवाइन एनर्जी। उस दिव्य शक्ति से पूरित होकर, उस दिव्य शक्ति की कृपा से आप्लावित होकर हम लोग जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमने चर्चा की थी कि हम लोगों को सबसे पहले उसके लिए आवश्यकता किस बात की है। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे बीच में, हमारे जीवन में समानता का भाव हो, एकत्वम अनुपश्यतः। और उसके लिए आवश्यक है कि हम सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हम उसके प्रति हमारे हृदय में भाव उत्पन्न नहीं होता। वो स्वामी जी ने भी कहा कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दिराई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने हमारा किसी के प्रति भाव नहीं बनता, और जब तक भाव नहीं बनता तब तक हम किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते और तब तक हम सेवा के लिए भी आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए परमाराध्य गुरुदेव ने जो हमें 3H की फिलॉसफी दी है, हेड, हार्ट एंड हैंड्स, बोध, प्रेम और सेवा। ब्रह्मर्षि मिशन की स्थापना करते हुए गुरुदेव ने हम लोगों को संदेश दिया, विजडम, लव एंड सर्विस, डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव एंड सेल्फलेस सर्विस। लेकिन सेल्फलेस सर्विस हम उसी की कर पाएंगे जिसके प्रति हमारे हृदय में भाव होगा, और हमारे हृदय में भाव तभी आएगा जब हम किसी को जानेंगे। वही गोस्वामी जी की बात कि जाने बिनु न होई प्रतीति। इसलिए सबसे पहला जो उसके लिए आवश्यकता है वह है सत्य को जानने की। आप इसको इस प्रकार से देखें कि हम अभी कुंभ आने वाला है, हम कुंभ की भीड़ में गए,
वहाँ हम जब तक किसी को नहीं जानते तब तक किसी के प्रति हमारे हृदय में कोई स्नेह या प्रेम का भाव नहीं होगा। आप कुंभ को छोड़ दीजिए, हम यहीं सड़क पर चले जा रहे हैं, हज़ारों लोग, thousands of people pass through and we don't know them, and until and unless we know them we don't have any feelings for them. जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उनके प्रति हमारे हृदय में कोई भाव नहीं आता। लेकिन हज़ारों लाखों की भीड़ में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो आपको जाकर वहाँ भारत में पता चले कि ये तो यहीं हंसलों में ही रहता है, ये अपने आश्रम से ही जुड़े हुए हैं। अभी उस दिन कोई कह रहा था कि जुड़े हुए तो आश्रम से दोनों लोग थे लेकिन मिले बहुत वर्षों बाद। लेकिन जब तक आप नहीं जानते, जब तक आप लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि वो हमसे संबंधित है, तब तक आपका उसके प्रति कोई भाव नहीं बनता। भाव कब बनता है? जब हमें पता चलता है वो किसी न किसी तरह से उसकी या तो हमारे से कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदारी है, या वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है। तब हम भरी भीड़ में भी, क्राउड में भी जाकर उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम किसी से हृदय से जुड़ जाते हैं, उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव आ जाता है, तो हमारे हाथ स्वतः ही उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया है कि डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव एंड सेल्फलेस सर्विस। बट ये तीनों चीज़ें जो हैं, डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव, सेल्फलेस सर्विस, ये कब संभव है? जब हम लिमिट से बाहर जाएंगे, सीमा रेखा से बाहर जाएंगे। गुरुदेव के साथ हम लोगों ने एक धारावाहिक देखा, आप लोगों ने भी शायद उसको देखा होगा, चाणक्य। उसमें चाणक्य ने कहा कि इस धरती पर हमारे समाज में जितनी समस्याएं हैं वो केवल सीमा रेखा के कारण है। और ये सीमा रेखा ना तो धरती के अंदर है और ना धरती के बाहर है। हम डिविजन्स जितनी समाज में है, जितनी दुनिया में डिविजन्स हैं, आर देयर एनी डिविजन्स बिलो द अर्थ? नो। आर देयर एनी डिविजन्स इन द स्पेस? नो। इज देयर एनी डिविजन in the sky? No. Can fire differentiate between two people? No. जितने तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनमें कहीं किसी के लिए कोई सीमा नहीं है। ना तो धरती के अंदर आप 10 फुट अंदर चले जाएं, पूरी धरती एक जैसी है और आकाश सबका एक जैसा है। तो सीमा रेखा कहाँ है? डिविजन इज, वेयर इज द डिविजन? इट्स इन अवर हेड। इट्स इन अवर हेड। तो चाणक्य ने भी यही कहा कि सीमा रेखा जो है वो हमारी बुद्धि में है। जब तक हम अपनी बुद्धि से सीमा रेखा को नहीं मिटाते, तब तक इस पूरे समाज में कहीं भी द्वेष और वैर भाव जो है वो समाप्त नहीं हो सकता। हेट्रेड और जितने भी हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो कब तक हैं? जब तक हमारी बुद्धि में सीमा रेखा है, जब हमने सामने वाले को अपने ही साथ का मान लिया, अपने उसी एक ही परम तत्व का अंश मान लिया, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जिस दिन हमने इस चीज को स्वीकार कर लिया, और उसको केवल मानना नहीं है, सीय राम मैं सब जग जानी, वो स्वामी जी ने भी सीय राम मैं सब जग जानी की बात की है। सीय राम मैं सब जग मानी नहीं कहा कहीं भी। मानने की आवश्यकता नहीं है, उसको जानने का प्रयत्न करें। और हम जानेंगे कैसे? जैसे अभी सूर्या दीदी बता रही थी, साधना के द्वारा। जितना हम अपनी साधना में, अपनी प्रैक्टिस में, जितना हम माइन्यूटली अंदर डूबते जाएंगे, आपको गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, जो भी अपने अपने गुरु तत्व से हम लोगों को साधना का मार्ग मिला है, आप उस साधना के मार्ग में जितना अधिक अभ्यास करेंगे, केवल 1 दिन करने से, 2 दिन करने से नहीं। योग दर्शन में कहा गया है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। साधना कैसे करनी है? कहा दीर्घ काल तक, फॉर लॉन्ग टाइम।
for long time, nairantariya, continuously, without any gap. If you practice your mantra japa one day and then the second day you do not, then third day you do for some time, then again you do not. If अगर हमने ये माला जो माँ को पहना रखी है, इस मोती की माला में से एक भी टूटने के बाद एक भी मनका निकल जाए तो क्या ये माला रहेगी? नहीं, वो माला नहीं रह जाएगी, वो केवल मोती रह जाएंगे. So to have the full strength, to have the continuity, we have to practice without gap. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतरता, continuity in your practice. सत्कारा सेवितो, सत्कारा सेवितो, सत्कारा मतलब पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कि हम जो कर रहे हैं वो हम अपने ईश्वर के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं. अगर हमारे मन में कहीं संदेह आ जाएगा कि हम कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं, संदेह नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि. जब हम इन सभी गुणों के साथ, कैसे? दीर्घकाल, लॉन्ग टाइम, निरंतर, विदाउट एनी गैप. हम कहते हैं कहीं आज टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिला तो कर लेते हैं. वी हैव टू एनालाइज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हम बहुत सारे ऐसे कामों में अपने समय को लगाते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है. हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए हमारे जीवन का रास्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आवर लाइफ जर्नी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मैं आज सोच रही थी, अभी बैठी बैठी गिन रही थी कि मैं यहाँ पर 3 हफ्ते के लिए आई थी और उसमें से 10 दिन तो निकल भी गए. तो जैसे हम मुट्ठी में से रेत निकलती है, ऐसे हमारा जीवन निकलता जा रहा है, हर पल, हर क्षण. वी आर ग्रोइंग ओल्ड. और ये जो टाइम निकल जाएगा ये दोबारा हाथ में नहीं आएगा. इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी साधना को, अपनी व्यक्तिगत साधना को जितना अधिक से अधिक हो सके समय दें और दीर्घकाल ये सोचें कि अरे इतने दिन तो हो गए करते हुए, कुछ हुआ ही नहीं. कितने दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं. कई लोग प्रश्न करते हैं हमसे आकर कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो जो बातें कभी नहीं ध्यान में आती वही सब सामने आने लगता है. जस्ट इमेजिन when you try to open a blocked drain. Sometimes our drains in our homes, they get blocked. तो क्या होता है? ड्रेन को जब ब्लॉकेज खोलने के लिए हम जब खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे उसमें फंसा हुआ जो भी कचरा है वो डिसॉल्व होता है. तो सबसे पहले उसमें से क्या होता है? स्मेल आती है. इसी प्रकार से हमारी बुद्धि में न जाने कितने पुराने संस्कार जो हैं वो बिल्कुल जमे हुए हैं. और उस ड्रेन को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं, हम मास्क लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इसको साफ करना है. और जब वो ड्रेन जो है उसकी ब्लॉकेज खुल जाती है तब उसमें से हम पानी डालते हैं तो वो फटाफट बहने लगता है. जैसे एक ड्रेन को खोलने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करके नाक पे कपड़ा बांध कर भी हमने ठान लिया है कि हमने इस ड्रेन को खोलना है, हमें अपनी इस ड्रेन को भी खोलना है. जो हमारे सामने बातें आंख बंद करने पर आती हैं वो तो पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के ऊपर छपे हुए हैं. उन संस्कारों को निकालने के लिए निरंतरता, 1-2 दिन में नहीं, इतने जन्मों के कब के संस्कार हैं उनको निकलने में समय लगेगा. जैसे आप लोगों में से बहुत बच्चों ने तो नहीं देखा, लेकिन बड़े लोगों ने देखा है कि गाय को लंबी रस्सी के साथ खूंटे से बांध दिया जाता है और गाय खूब दूर तक घूमती रहती है. हम लोग करते हैं अपने वहाँ. और जब गाय चरते 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 वो घूमते घूमते उसकी रस्सी पूरी खूंटे के साथ घूम जाती है, लिपट जाती है, तो वो अपने खूंटे तक पहुंच जाती है.
उसने नेल तक पहुंच जाती है। सेम वे हमारे चित्त की भी यही अवस्था है कि हम पूरी दुनिया में हम घूमते हैं, दिन भर हर चीज़ का जो जो विचरण करते हैं वो सब ध्यान करने के समय सामने आता है, परंतु हमें उससे घबराना नहीं है। उसको समय लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आप कंसंट्रेट करने लगते हो, और जब हमारी कंसंट्रेशन बनने लगती है ना, तब हम लोगों को आनंद आने लगता है। और वो कैसा आनंद होना चाहिए, उसके लिए जो आनंद के लिए गुरुदेव ने लिखा है कि रोम रोम से राम की जब गूंजे रंकार, और तब जाने हो तुम बावरे भयो राम से प्यार। वो धीरे धीरे करते करते इतनी कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन होने लगती है कि हमारे रोम रोम के साथ हमारे इष्ट का मंत्र जो है वो चलने लगे, तब जाकर हम समझें कि हम अपने आप को कहीं टिकाने के योग्य हुए हैं। लेकिन उसके लिए परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। और जिस दिन वो स्थिति आने लगती है, तब हमारे अंदर उस संदेह रहित ज्ञान, संशय रहित ज्ञान जो है वो आना प्रारंभ होता है। तब हमें सब में एक तत्व दिखाई देने लगता है, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, पर समय तो लगेगा। अगर हम ये सोचें कि हमें तो एकदम से मिल जाए तो वो संभव नहीं है। कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रारंभ करना पड़ता है, फिर प्रयत्न करना पड़ता है। जब प्रयत्न करते हैं तब हमें प्राप्ति होती है, और जब प्राप्ति होती है तब हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके साथ ही प्रसन्नता होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को, वी शुड मेक अ लिस्ट कि हम क्या अनावश्यक चीज़ें अपने जीवन में कर रहे हैं, जिनको हटाकर हम आवश्यक काम को कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज इतने ही शब्दों के साथ परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप सब लोग उस शक्ति का अपने अंदर संचय कर पाएं, और उसको संचय को करके केवल इतने 9 दिन तक सीमित न रखकर एक लक्ष्य रखकर चलें कि अगली नवरात्रि तक, अभी हम इतनी साधना करते हैं, अगली नवरात्रि तक हमें अपने अंतःकरण की यात्रा को और थोड़ा डीप करना है। धीरे धीरे करते हुए तब हम उस तक पहुंच पाएंगे। अतः प्रारंभ तो करना ही होगा। सबके प्रति अनंत मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि ओम।